हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस भागलपुर में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज न्यू टॉपिक्स चल रहे हैं पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए, कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए घर में रहिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए ब्राइट फ्यूचर क्लासेस भागलपुर के माध्यम से। अब वीडियो के साथ बने रहिए। अब चलते हैं आपके टॉपिक्स पे, जो आपका पॉलिनोमियल टॉपिक्स है। याद रखिए, पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद बोलते हैं। ये आपके 10th क्लास का चैप्टर है जो पॉलिनोमियल्स आपका आता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स कहते किसको हैं? तो याद रखिएगा, लेट एक्स बी ए वेरिएबल, माने कि एक एक्स क्या है? वेरिएबल है। एक्स बी ए पॉसिबल इंटीजर, एक्स बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। एंड एज a1 a2 डॉट डॉट an बी कांस्टेंट। a1 से लेके an तक जो है ये सारे वैल्यू आपका क्या है? कांस्टेंट है, जो एक रियल नंबर है। देन पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है fx बराबर an x टू दी पावर n प्लस an माइनस वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a0। और याद रखिए, ए एन एक्स टू दी पावर एन कोमा ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन ए वन एक्स डॉट डॉट ए वन एक्स एंड ए जीरो। ये सब क्या है? आपका टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है। और याद रखिए, एक्स का ये एक्स पे पावर एन के सामने वाला ये क्या कहलाएगा? आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो ए एन माइनस वन ए वन ए जीरो तक ये सारा क्या कहलाता है? आपका कोफिशिएंट कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, पोलिनोमियल्स इसको बोलते हैं। पोलिनोमियल्स में क्या होता है? वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है। और इसका फॉर्म जो पोलिनोमियल का है आपका इस फॉर्म में चलता है। ए एन एक्स टू दी पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ये आपका क्या है? पोलिनोमियल का फॉर्म है। अब देखिए, पोलिनोमियल का फॉर्म में है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं पोलिनोमियल का। पोलिनोमियल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। पी एक्स बराबर 3x माइनस टू, पी एक्स बराबर 3x माइनस टू। तो ध्यान में रखिएगा कि पी एक्स बराबर 3x माइनस टू जो है ये पोलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल आप क्या देख रहे हैं? x है। इसमें वेरिएबल क्या है? पी एक्स बराबर 3x माइनस टू। ये भी एक पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल आपका x है। अब दूसरा हम ले लेते हैं एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये भी हम देख रहे हैं क्या? एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये भी एक पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है? आपका x है। क्यू एक्स बराबर 3y स्क्वायर प्लस 2x। ये भी आपका क्या है? एक पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है? मगर आप क्या, अगर इसको हम पोलिनोमियल कह सकते हैं? इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? आपका दो वेरिएबल हो गया, एक x हो गया और दूसरा क्या है? y के फॉर्म में। इसको हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। ध्यान में रखिएगा, ये दो पोलिनोमियल हो गया। इसमें दो वेरिएबल है, एक x है एक y है। इसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। अब ध्यान में यहाँ रखिएगा, जैसे हम इसका नाम रख लिए 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ये हाँ, ये एक पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है? आपका y है। तो ये था आपका पोलिनोमियल एग्जांपल। अब चलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। याद रखिएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको कहते हैं? द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इज पोलिनोमियल इज नोन एज क्या? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। किसको बोलेंगे? द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पोलिनोमियल इज नोन एज क्या? डिग्री। जैसे आपको दे देंगे एग्जांपल के फॉर्म में एफ एक्स बराबर 3x प्लस 1/2। तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है, क्योंकि x पे पावर कुछ नहीं है, पावर तो क्या है? 1 है। तो इसका डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया। अगर आपको यहाँ पे दे देंगे दूसरा इक्वेशन क्यू एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, आपको ये दिया हुआ। इसमें पूछेंगे कि हाईएस्ट डिग्री कितना है? तो ये पोलिनोमियल, ये तो एक पोलिनोमियल है ही, इसका डिग्री जो है 2 है इन द वेरिएबल x के वेरिएबल के फॉर्म में। क्यू एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब हम चलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ polynomial।
टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब देखिए पहला हम चलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, अब देखो लीनियर पोलिनोमियल के हिंदी बोलते हैं रैखिक बहुपद। याद रखिएगा लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म जो होता है ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। क्या होता है? ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। तो याद रखिएगा लीनियर पोलिनोमियल क्या किसको बोलेंगे? इसका जनरल फॉर्म जो होता है ax प्लस बी के फॉर्म में होता है, इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिफिनेशन पूछ दे कि लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 1, देन इट इज कॉल्ड क्या? लीनियर पोलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म जो होगा आपका ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। अब कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, 2x प्लस 1 या 3x एंड 4y, कोई भी आपका इक्वेशन के बारे में, ये भी आपका क्या हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल इसका क्या है? y के फॉर्म में है, तो इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए एक याद रखिएगा, जैसे 1 से स्टार्ट किए कि जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। अगर उसी तरह जिस पोलिनोमियल का डिग्री 0 हो उसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। पोलिनोमियल का एक ये भी टाइप आप ध्यान में रखिए, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। याद रखिएगा जिस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो? 0 हो। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 0 है उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। समझ गए? क्या इसको लिखेंगे? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड क्या? कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, fx बराबर 7, qx बराबर 6। ये आपका क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि इसका क्या है? डिग्री क्या है? इसका 0 है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड क्या? कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब चलते हैं तीसरा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो याद रखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? इसका जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होता है, जनरल फॉर्म जो होता है वो आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। और याद रखिएगा x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, और c यहाँ पे जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है। और ध्यान में रखना है जिस पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री सेकंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में, x वेरिएबल के फॉर्म में है। अब देखिए याद रखिएगा ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री सेकंड इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हम द्विघात बहुपद भी बोलते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल चलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, जहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे ही a का वैल्यू 0 हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो बचेगा आपका क्या? bx प्लस c। तब तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, ना कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका होगा। एग्जांपल क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के फॉर्म में। अब हम चलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। अब ध्यान में रखिए क्यूबिक पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 होगा इन वन वेरिएबल में, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ए पोलिनोमियल of degree 3 is called cubic polynomial। cubic polynomial, ठीक है। और याद रखिएगा कि क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म जो क्यूबिक पोलिनोमियल का होता है, ध्यान में रखना है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू क्या होगा? और यहाँ पे याद रखिएगा x क्यूब का जो कोफिशिएंट a होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा।
क्योंकि समझ लीजिए जैसे ही ए का वैल्यू 0 हो जाता है तब तो ये समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में। तब तो ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ना कि आपका क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। इसीलिए ए का कोफिशिएंट जो है 0 नहीं हो सकता, अदर इधर जो है बी सी डी जो है हो सकता है, क्योंकि ए बी सी जो है ये कांस्टेंट है ए बी सी डी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के फॉर्म में चलते हैं। आप ध्यान में रखिए, इसका एग्जाम्पल आपका क्या होगा, एग्जाम्पल हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ये आपका क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है आपका। अब ध्यान में रखिएगा, एक हम पता लगाएंगे कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो किसको कैसे हम पता लगाते हैं, याद रखिएगा, अगर किसी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो तो वो पोलिनोमियल नहीं होता है। जैसे हम देख लीजिए 3x क्यूब प्लस हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस ये लिख दें 5 रूट x प्लस 1। ये पूछेंगे कि पोलिनोमियल है, तो हम कह सकते हैं ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका वेरिएबल जो है वो किस फॉर्म में है, रूट के फॉर्म में, स्क्वायर रूट के फॉर्म में। अब देखिए पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, ध्यान में रखिए, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, यहाँ पे हम रूट लगा दिए। क्या है यहाँ पे x का कोफिशिएंट रूट 5 का कोफिशिएंट जो है आपका वो रूट के फॉर्म में हो सकता है, मगर जो वेरिएबल है वो आपका स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पांचवा है आपका, पांचवा टाइप है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या कहता है, ध्यान में रखिए, जनरल फॉर्म इसका कहता है ax टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब देखिए ax टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। याद रखिएगा यहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 0, a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे ही a का वैल्यू 0 हो जाएगा तब तो ये पोलिनोमियल दूसरा हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, ना कि बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का याद रखिएगा, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 4 हो, उस हाईएस्ट डिग्री 4 हो, उसको हम बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए इसको जो बनाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से हम जीरोज निकालते हैं। अब जीरोज के बारे में हम चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है दो ही बात चलता है, पहला क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे चलता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है fx बराबर, इसका फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। याद रखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है, x का कोफिशिएंट b और c तो क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म होता है। यहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 0, a का वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता है। जैसे ही a का वैल्यू 0 हुआ तो ये टोटल 0 हो गया, तो आपका bx प्लस c बचता है, तब तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। तो आप याद रखिएगा यहाँ आप चल रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें एटमोस्ट 2 जीरोज ही होता है, 2 जीरोज निकलता है। मान लेते हैं कि एक जीरोज आपका अल्फा निकला, दूसरा जीरोज बीटा निकला। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या देता है, आपको पूछ देगा क्या, इस तरह का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, आपको पूछेगा सम ऑफ जीरोज निकालिए। पहला कंडीशन आपको दे देगा सम ऑफ जीरोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक कंडीशन आपको अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा माइनस बी बाई, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ध्यान में रखिएगा सम ऑफ जीरोज कहने का अर्थवा अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होता है माइनस बी बाई ए, कहने का अर्थवा क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखिए इसी में आपका आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ दे, लिखने आपको दे देगी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहने का अर्थवा क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो इसका वैल्यू आपका होता है सी बाई ए, कहने का अर्थवा क्या, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो याद रखिए सी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला निकला, अल्फा इंटू बीटा का, इसका होता है सी बाय ए, कहने का अर्थवा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
अब देखिए इसी पे क्वेश्चन आपको क्या बनता है, आपको 2 जीरोस दिया रहेगा, पूछेगा क्या, 2 जीरोस दिया रहेगा, आपको पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाइएगा, इसका रूल है, अगर अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है, इसका इक्वेशन बनाने का रूल होता है इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसका इक्वेशन बनाने का रूल होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, कहने का तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, वेरिएबल है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। याद रखिए क्वाड्रेटिक आपको पोलिनोमियल बनाना है तो इसका फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए चलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। याद रखिए क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है उसका फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे याद रखिएगा कि ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, जहाँ पे ए बी सी डी जो है वो कांस्टेंट है और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है और एक्स का कोफिशिएंट सी और डी जो है कांस्टेंट टर्म है। अब ध्यान में रखेंगे, अब देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल है तो एटमोस्ट इसमें क्या होगा, 3 जीरोज निकलता है, क्या 3 जीरोज। तो क्या क्या जीरोज निकलता है, हम मान लेते हैं कि पहला जो जीरोज निकलेगा अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा क्या गामा। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछ देता है क्या सम ऑफ जीरोज निकालिए, सम ऑफ जीरोज क्यूबिक में। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या, कहने का अर्थवा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू हो जाता है माइनस बी बाई ए, कहने का अर्थवा क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ध्यान रखिएगा सम ऑफ जीरोज के बारे में आपको पूछ दे, कहने का अर्थवा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने के लिए पूछ दे, तो इसका वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, कहने का अर्थवा क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इसी में आपको कह दे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए, तो उसका वैल्यू कहने का अर्थवा क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये निकालने के लिए कह दे, इसका वैल्यू होता है सी बाय ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो सी बाय ए कहने का अर्थवा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ध्यान में रखिएगा क्यूबिक पोलिनोमियल का जो है जनरल फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में, जहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ए बी सी डी जो है ये कांस्टेंट के फॉर्म में है, ये यहाँ पे वेरिएबल जो है द वेरिएबल एक्स के फॉर्म में है। और इसमें क्या होगा, जब भी हम निकालेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल में एटमोस्ट 3 जीरोज निकलेगा, जिसका हम मान लेते हैं कि इसका नाम क्या है, अल्फा बीटा गामा। अगर आपको इसमें पूछ दे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा, तो इसका वैल्यू होता है सी बाय ए, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखिए इसी पे आगे क्वेश्चन जो पूछेगा, पूछ देता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पूछता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कहने का अर्थवा क्या, आपको पूछ देगा प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा निकालिए, तो इसका वैल्यू होता है माइनस डी बाय ए, कहने का अर्थवा माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो याद रखिए अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए कह रहा है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल में अल्फा बीटा गामा, तो इसका वैल्यू होता है माइनस डी बाय ए, कहने का अर्थवा माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब हम चलते हैं, अब आपको पूछ देगा अगर आपको अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज दिया हुआ, 3 जीरोज का वैल्यू आपको क्यूबिक पोलिनोमियल का दिया हुआ, कहेगा कि इस जीरो से आप जो है क्यूबिक पोलिनोमियल का इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो याद रखिए इक्वेशन बनाने के लिए क्यूबिक पोलिनोमियल में हम क्या करते हैं, इसका इक्वेशन बनता है एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स
प्लस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहां पे क्या होगा एक्स क्यूब, यहां पे एक्स स्क्वायर लिखिए, प्लस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या लिखिए, यहां लिखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कहने का अर्थ हुआ इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कहने का अर्थ हुआ सम ऑफ जीरोज का क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कहने का अर्थ हुआ क्या, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू क्या हो गया आपका एक्स। फिर क्या हो जाता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। याद रखिए एक प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो याद रखिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कहने का अर्थ हुआ क्या एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के जगह आप ये लिख दीजिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। ये आपका था क्या क्यूबिक पोलिनोमियल। अब चलते हैं, ये इतना ही था, अब चलते हैं जीरोज के बारे में। ठीक है, अब देखिए ध्यान में रखिएगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दिया रहेगा y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको ग्राफ पेपर पे कहेगा इसका जीरोज क्या होगा। तो याद रखिएगा अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में है तो एटमोस्ट इस पे 2 जीरोज निकलेगा। अब देखो इसका केस फर्स्ट में हम चलते हैं, केस फर्स्ट में याद रखो इस तरह का फिगर है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया एक्स डैश एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस और ये क्या हो गया तुम्हारा वाई डैश एक्सिस। ये बीच वाला क्या हो गया तुम्हारा ऑरिजिन एक्स, एक्स डैश वाई, वाई डैश, ये ऑरिजिन हो गया। इधर देखिए एक्स एक्सिस को इधर चलते हैं ओ इधर एक्स की ओर तो क्या होता है वैल्यू पॉजिटिव, और इस साइड चलते हैं एक्स डैश की ओर तो वैल्यू क्या होता है नेगेटिव। फिर इधर नीचे की ओर चलेंगे तो ओ वाई डैश क्या होगा आपका नेगेटिव, और इस तरह ऊपर चलेंगे तो ओ वाई का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव। तो याद रखिए इसको हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और याद रखिए ऐसे भी बता देते हैं इसमें थोड़ा सा कि इस एक्सिस में इस क्वाड्रेंट में क्या होता है दोनों वैल्यू एक्स का भी वैल्यू पॉजिटिव और वाई का भी वैल्यू पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है एक्स का वैल्यू नेगेटिव और वाई का वैल्यू पॉजिटिव, और इस क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है एक्स का भी वैल्यू नेगेटिव वाई का भी वैल्यू नेगेटिव, और इस क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू नेगेटिव। अब देखिए ध्यान में आप रखिएगा अगर आपका वैल्यू इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, तो याद रखिए अगर केस फर्स्ट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पे देखिए ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे ये जो है पैराबोलाज के फॉर्म में ये टच कर रहा है, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं ए और इसका नाम ए डैश, इसका नाम ए, इसको ए डैश। ये डाउनवर्ड के फॉर्म में है, ये अपवर्ड के फॉर्म में है। तो अब देखिए ए डैश इसमें क्या होगा 2 जीरोज होगा। याद रखिएगा कोई भी आपको ग्राफ दिया होगा अगर एक्स एक्सिस पे बोल रहा है तो याद रखिए अगर ये टच कर रहा है तो यहाँ तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब ध्यान में रख जीरोज हो जाएगा। अब ध्यान में रखते हैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 2 जीरोज निकलेगा, एक ए और दूसरा क्या आपका निकलेगा ए डैश। तो याद रखिए अगर इस केस में तो एटमोस्ट जो हो 2 जीरोज होगा, इसमें एटमोस्ट 2 जीरोज होगा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। अब देखिए दूसरा सेकेंड आपका फिगर हम देते हैं, इस तरह का फिगर आपको दिया रहेगा केस नंबर सेकेंड, ठीक है, इस तरह का आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसको एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश आपको इस तरह का दिया हुआ है, बीच में ऑरिजिन है, ठीक है। अब जो है अब देखो ये कैसे टच कर रहा है,
इस तरह से टच कर रहा है, तो समझ लो कि ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ये भी इस जगह पे क्या एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। अब पूछेगा ये जो इक्वेशन आपका बना है y बराबर ax² प्लस bx प्लस c पे, तो याद रखो इसका एक ही जीरोज निकलेगा, दो जीरोज नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो आप याद रखिएगा इसमें क्या होगा, ओनली वन जीरो, ऐसा टाइप का कोई भी फिगर होगा उसमें जीरोज क्या होगा, ओनली वन जीरोज होगा। अब तीसरा टाइप इसी में दे देता है आपका, तीसरा टाइप आपका दे देगा इस तरह से, आपका फिगर फिर दो बना देते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड के फॉर्म में। अब ध्यान में रखिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओ, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओ। अब देखिए ध्यान में रखिए आपका फिगर क्या दे दे, इसी तरह से दे दे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस, ये जो फिगर आपका पैराबोला जो है, ये आपका फिगर जो बन रहा है, क्या देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ना ही अपवर्ड फॉर्म में ना ही डाउनवर्ड फॉर्म में, दो पिक्चर में आपको दिखाए। तो इसका कहेंगे कि जीरोज क्या होगा, तो इसका जीरोज नहीं निकाल सकते, मतलब कहने का अर्थ है इसका जीरोज होगा ही नहीं। इसमें क्या, नो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नो जीरोज। तो याद रखिए ये था आपका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। आप आज जो है आपका बेसिक थ्योरी हम चले पोलिनोमियल का, पोलिनोमियल में इतना सा ही थ्योरी है, इससे ज़्यादा थ्योरी तो अब है नहीं। अब चलेंगे इस पे न्यूमेरिकल, जो भी इस पे प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन है इसका एनसीईआरटी से आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। आज इतना सा ही थ्योरी है आपका, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका लेके आते हैं पोलिनोमियल का प्रॉब्लम के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।